हेलो मित्रों, नमस्कार सीताएं। मैं प्रेमचंद पटेल ज्ञानवाणी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था लकार की, धातु रूप के लकारों की चर्चा कर रहा था, जिसमें आपको ग्राफ नंबर 1 बता दिया गया। हालांकि ये सभी जानना। आज आपके समक्ष में लेकर आया हूं ग्राफ नंबर 2। मित्रों, ग्राफ नंबर 2 की जब बात होती है तो ग्राफ नंबर 2 में आपको दो बातें ग्राफ नंबर 2 में आपको मिलेगा स्थान जानना। स्थान जानना कहने का तात्पर्य ये है कि हम धातु रूप के किसी भी पद को देखकर ये बता सकते हैं किस स्थान का है, मतलब इसमें कौन सा पुरुष कौन सा वचन है। तो मित्रों, आप जानिए लकार कोई भी वो स्थान कितने होते हैं? 9 ही स्थान होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्थान होते हैं किसी भी लकार में। तो आप देखिए 9 स्थान होते हैं, जिसको मैंने डिनोट किया था P1 P2 P3 M1 M2 M3 U1 U2 U3। तो मित्रों, ये P का मतलब प्रथम पुरुष और 1 का मतलब एक वचन यानी प्रथम पुरुष से एक वचन। P का मतलब प्रथम पुरुष, 2 का मतलब द्विवचन यानी प्रथम पुरुष द्विवचन। P का मतलब प्रथम पुरुष, 3 का मतलब बहुवचनांश से लीजिएगा, 3 वचन नहीं होते संस्कृत में, तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन। यहाँ पे आपका यमन है, ये है मध्यम पुरुष एक वचन। M2 का मतलब मध्यम पुरुष द्विवचन। M3 मध्यम पुरुष बहुवचन। U1 उत्तम पुरुष एक वचन। U2 उत्तम पुरुष द्विवचन। U3 उत्तम पुरुष बहुवचन। बात समझ आ रही? तो आइए देखिए, स्थान जानना यानी हम किसी भी धातु के रूप का या धातु के रूपों को देखकर ये बता सकते हैं कि ये किस स्थान का है, किस पुरुष और वचन का है। तो इसके लिए कुछ शेषांक आपको समझने हैं। जैसे यहाँ पे आ जाता है ती सी और यहाँ मी। यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन का ती यानी धातुओं के अंत में, धातु के रूपों के अंत में यदि ती दिखाई दिया तो समझ आइए P1 यानी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ती दिखाई दिया अथवा ता दिखाई दिया, है ना, अथवा तू दिखाई दिया, तीता तू इत्यादि अगर दिख रहा है तो आपका प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप है, कहीं और का नहीं है। यानी किसी धातु के रूप के अंत में ती अथवा आधा ता अथवा ता पे छोटा की मात्रा दिखाई दिया तो मित्रों ये कहाँ का रूप होगा? प्रथम पुरुष एक वचन का। इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं, कहाँ पर? प्रथम पुरुष द्विवचन पे। यहाँ पे मिल जाता है तह अथवा ताम, तह अथवा ताम। यानी अगर किसी धातु के रूप के अंत में तह अथवा ताम दिखाई दे, समझ जाइए P2 का रूप यानी प्रथम पुरुष द्विवचन। और यहाँ पे आप जानिए अंति अंतु न और यु, ये यानी धातु के अंत में आधा ना, तापे छोटी मात्रा, आधा ना, तापे छोटा मात्रा, आधा ना, मतलब आधा ना का सामंजस्य होना चाहिए, चाहे ती के साथ आधा ना चाहे अकेले हो चाहे ता के साथ हो। तो यहाँ इस तरह और क्या दिखता है? यहाँ पे छोटा की मात्रा, ये सारी चीजें अंत में दिखती हैं। यहाँ से दिखता है जैसे पट। अब ये देखिए पठति गच्छति, है ना। यहाँ पे देखिए पठेत अपठत, इस तरह। यहाँ पे पठत इस तरह मिलता है। यहाँ पे देखिए पठतः पठिष्यतः पठताम अपठताम पठेताम इत्यादि मिलते हैं। यहाँ देखिए पठन्ति पठन्तु अपठन, है ना, और यहाँ पठेयो मिला, तो ये जान लिया। यहाँ पे सी मिलता है, ज्यादातर सी ही है ना। उसके अलावा एक चीज और मिलता है, वो बताया जाएगा अभी। और यहाँ पे क्या मिलता है? था, यहाँ मिलता है था अथवा ता तम, था अथवा तब मिलता है। यहाँ पे आपका
सादा था अथवा सादा था दिखाई देगा अंत में। यहाँ पे मी है, मी के अलावा यहाँ यम भी मिल जाता है, यहाँ यम भी मिलता है और नी भी दिखाई पड़ जाता है। जैसे पठानी, पठिष्यामी, पठेयम, है ना, और यहाँ पठानी, यहाँ क्या मिल जाएगा, पठानी। अब कभी कभी माँ पे सादा माँ मिल जाता है, माँ पे हलत वगैरह, है ना, जैसे अपठम, केवल माँ, केवल माँ। तो हाँ ठीक है, केवल माँ मिल जाता है, आधा माँ, है ना। यहाँ क्या मिलता है, यहाँ मिल जाता है वह अथवा वह, यहाँ मिल जाता है मह अथवा म। ये बच्चों, इस ग्राफ को आप जानिए, समझिए। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इन स्थानों पर धातु के रूप के अंत में ये अक्षर पाए गए तो आप समझिएगा कि यही के रूप हैं। यानी अगर किसी धातु के रूप में वह अंत में दिखाई दिया है, वह दिखाई दिया, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का ही रूप है, कहीं और का नहीं है। अगर आपका धातु रूप के अंत में मह अथवा मां दिखाई दिया तो आप समझ जाइए उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, कहीं और का नहीं है। ये इतना आसान कर देता है आपके धातु रूप को, अगर इस ग्राफ को बढ़िया से समझ जाए तो, है ना। तो ये अंत में दिखाई देने वाले पद है। एक जगह मैंने नहीं बताया, यहाँ सी के अलावा सबसे छोटा रूप, धातु का सबसे छोटा रूप जो दिखाई पड़ता है वो भी यहाँ पे पाया जाता है। धातु का सबसे छोटा रूप, धातु का सबसे छोटा रूप अगर दिखाई दे तो वो भी कहाँ का रूप होता है, मध्य पुरुष एकवचन। जैसे मैंने कहा पठे, अपठः, इस तरह, है ना। जैसे मैंने कहा पठ, छोटा छोटा पद, धातु रूप का, तो ये कहाँ का होता है, मध्य पुरुष एकवचन का होता है। तो ये मित्रों स्थान जानने का ग्राफ है, इसको आप उतारें, फिर इसके बाद आपको लकार जानने का ग्राफ बताया जाए, है ना। इसके साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ ठीक, कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी ग्राफ को आज जाने, फिर इसके बाद हम पूरा इसका निचोड़ बता देते हैं, कैसे है ये, खेला कैसे करता है पूरा ग्राफ। इसके बाद आपका ग्राफ नंबर 3 आता है, ग्राफ 3, जिसका नाम है लकार जानना। आइए तो लकार जानना, तो मैंने बताया लकार कितने हैं, लट, लोट, लिट, लंग, विधिलिंग, ठीक, ये है लकार। तो यहाँ पे देखिए लट लकार जो होता है, अगर संस्कृत आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो लट लकार का रूप बहुत आसान होता है, पठत पठता पठत, इतना तो कोई बस ना भैया संस्कृतिया में धतरिया ऐसे पठत पठता करके चलता है, इस तरह आपने सुना होगा। तो लट लकार का जो रूप होता है बिल्कुल सादा रूप होता है। कैसा रूप, सादा रूप होता है। अमूमन सबको पता रहता है, लेकिन इसके क्लू याद रखिएगा। यहाँ रूप के अंत में क्या दिखाई देता है, ती सी मी, प्रारंभिक, है ना। रूप के प्रारंभिक बिंदु में ती सी मी दिखाई देता है, जैसे पठति, पठसी, पठामी, इस तरह मिलता है। तो ये इसके पहचान का तरीका है कि लट लकार का रूप होगा, है ना। लोट लकार को भी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, लेट पे चलते हैं। लेट लकार किस काल का है मित्रों, भविष्य काल का है, भविष्य काल का है ना। तो इस भविष्य में देखिए आधा साया छुपा हुआ है, आधा साया छुपा हुआ है। तो मित्रों इसका भी रूपवा तीसरी की तरह ही देखने को मिलता है, लेकिन इसकी एक खासियत हो जाती है, भविष्य काल का द्योतक है ये, तो भविष्य में आधा साया दिखाई पड़ रहा है ना, आधा साया दिख रहा है। तो आधा साया जो ये दिख रहा है, यही आधा साया हम चुरा लेते हैं, यानी इसका लिट लकार का रूप है। कैसे पहचान करेंगे, तो यही आधा साया, यानी शब्दों के मध्य में या रूप के मध्य में आधा साया दिखाई दे,
क्या दिखाई दे, रूप के मध्य में आधा साया अथवा आधा साया दिखाई दे, है ना। रूप के मध्य में क्या दिखाई दे, आधा साया, तो कौन सा लकार होगा, लृट लकार हो जाएगा। ठीक, लंग लकार से आप अलंग समझिए, लंग से आलंग, इस तरह समझिए, आलंग। मैंने देखिए लंग के पहले आ लगा दिया, तो मित्रों लंग के पहले आ लगाया, इसका तात्पर्य है रूप के पहले, रूप के पहले आ दिखाई दे, तो कौन सा लकार होगा, लंग लकार होगा। विद्रोह लकार किस अर्थ में जाता है मित्रों, चाहिए अर्थ में, किस अर्थ में, चाहिए। तो यहां हमने ए चुरा लिया है, यानी रूप के मध्य एक ही मात्रा, रूप के मध्य एक ही मात्रा, रूप के मध्य एक ही मात्रा दिखाई देगा तो विद्रोह लकार होगा। तो ये हमारा लकार जानने का बहुत आसान तरीका है मित्रों। टेस्ट सीटेट सुपर टेट लेवल के लिए ये ग्राफ बहुत ही उपयोगी है। मैं हायर क्लास के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, उच्च क्लास के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेट सुपर टेट और सी टेट लेवल की बात कर रहा हूँ। ये क्लास इतना, ये ग्राफ इतना महत्वपूर्ण है कि आप शब्दों देखते हैं, जैसे देखो लट लकार, मैंने कहा पठसी कहाँ का रूप है, सी दिखाई दिया, किस लकार का रूप है, पठसी, सी देखो कहाँ यहाँ हो गया। ठीक, अब उसमें देखिए बीच में ना तो आधा साया है, ना अगवा छोटा है, ना बीच में एक ही मात्रा, कुछ नहीं है ना, इसका मतलब कहाँ का रूप होगा, लट लकार का। अब मैंने कहा पठिष्यसि, अब आधा साया मिल गया बीच में, इसका मतलब लट लकार का रूप है। मैंने कहा अपठत, अपठन, अपठा, ये कहाँ का रूप हो जाएगा, लंग लकार का रूप हो जाएगा। मैंने कहा पठेत, पठेयम, पठेयो, भवेत इत्यादि पद कहाँ का हो जाएगा, बीच में एक ही मात्रा दिखा ना, तो ये कहाँ का हो जाएगा, विद्रोह लकार का रूप। स्थान जानने के लिए वहां बताया गया, इससे पहले वाला ग्राफ, बात समझ रहे हैं ना। तो ये लोट लकार का मैंने नहीं बताया, तो आप जरा समझो, जो सादा होगा, जो लगे इसको हम सुने हैं, जाने हैं, पहचाने, तो कहाँ का हो जाएगा, लट लकार का। और ये सारी बातें आपको क्लियर कर देती है यहाँ पे। इसके अलावा जो आपको लगे थोड़ा बेढंगा है, थोड़ा अलग थलग है, कहाँ का रूप हो जाएगा, लोट लकार का।